कि पार्लियामेंट से इतनी बड़ी आईनी तरमीम कराना ये बज़ात खुद एक नाइंसाफ़ी है। ताहम हमने एक बात की है कि हम अगर पार्लिमानी किरदार भी जारी रखेंगे तो हमने ज़रूर पार्लियामेंट में कुछ तजावीज़ दी हैं। पार्लियामेंट पर आवाम का एतमाद होना चाहिए। पीपल्स पार्टी और JUI के दरमियान भी बात हुई है, वो भी एक मसौदा बना रहे हैं, हम भी, और एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। जाली पार्लियामेंट से इतनी बड़ी तरमीम करना नाइंसाफ़ी होगी। ऐसी तरमीम लाए जिससे आवाम को रिलीफ मिले। आईनी तरमीम के हवाले से तमाम जमातों से मुशावरत की जा रही है। अपने अपने मुसव्विदे तैयार करके शेयर करेंगे। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जितनी भी धांधली करके मैंडेट चुरा लो, हम मैदान नहीं छोड़ेंगे। KP इस वक्त आग में चल रहा है। फाटा की आवाम इंतजाम से परेशान है। वहाँ के लोगों को रेफरेंडम का हक दिया जाए। मसला फ़लस्तीन अब सिर्फ फ़लस्तीनियों का मसला नहीं रहा। अरब दुनिया मुश्तरका दिफाई निज़ाम बनाए, वरना आग खित्ते को लपेट में ले लेगी। खुदा का नाम ले, इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में कोई तौसी नहीं हो रही। चेयरमैन FPR ने वाज़ेह कर दिया। बोले, वज़ीर आज़म को तारीख में तौसी की सिफारिश भी ज़ेर गौर नहीं। FPR की जानिब से टैक्स गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख 30 सितंबर है। वेबसाइट तक रसाई में शहरियों को मुश्किलात का सामना है। We are practically seeing the results of this macroeconomic stability. Aramco into Go, Gunvor की जो इन्वेस्टमेंट आई है, इसी तरह BYD की जो इन्वेस्टमेंट आई है, these are real foreign direct investments which are here in the country from a B2B perspective. It gives credence to the permanence of the macroeconomic stability that is coming through. मईशत दुरुस्त समत में आगे बढ़ रही है। मुल्क में फाइलर्स की तादाद में इजाफा हुआ है। इस साल 7,23,000 नए फाइलर टैक्स नेट में शामिल हुए। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले, महंगाई में कमी हुई है, ये हवाई बातें नहीं हैं। हुकूमती पॉलिसियों की वजह से महंगाई सिंगल डिजिट पर आई। IMF स्टैंड बाई एग्रीमेंट कामयाबी से मुकम्मल कर लिया। मईशत की मजबूती के लिए सरमायाकारों का एतमाद बड़ी कामयाबी है। हुकूमत तवानाई के शोबे की तरक्की पर काम कर रही है। पाकिस्तान को माजी में तवील लोड शेडिंग का सामना था। हमारी हुकूमत ने CPEC के तहत तवानाई के मनसूबे शुरू किए। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। कहा कि मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामसन है। आज़ाद है कि हम अपनी स्ट्रेटेजी के मुताबिक पाकिस्तान के अवाम का मुकदमा लड़ेंगे और आज उससे हम आगाज कर रहे हैं। आज पूरे पाकिस्तान में सैकड़ों मुकामात पर शाहराहों पे धरने होंगे। 23 तारीख से 23 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक पूरे पाकिस्तान में हम हर गली, हर मोहल्ले, हर शहर, हर बस्ती में एक अवामी रेफरेंडम करेंगे। IPPs और जालिमाना टैक्सों के खिलाफ जमात इस्लामी की कॉल पर मुल्क भर में एहतजाज। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का अवामी रेफरेंडम कराने का ऐलान। कहा, हुकूमत ने अवाम के साथ वादा खिलाफी की। तमाम सियासी जमातों को महंगी बिजली पर आवाज उठाना चाहिए। बलूचिस्तान में आम दुश्मनों का एक और वार। पंचगोल में कलअदम BLA के दहशत गर्दों ने 7 निहत्ते बेगुनाह मजदूरों को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। तमाम मजदूरों का ताल्लुक पंजाब से है। मजदूर खुदा बादान के इलाके में घर की तामीर पर मजदूरी कर रहे थे। कत्ल का मुकदमा थाना CTD पंचगोल में नामालूम मुसलमान के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में इंसदादे दहशत गर्दी एक्ट, कत्ल, इक़दाम कत्ल और दीगर दिफात शामिल किए गए हैं। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पंजगोर वाक़े की मजम्मत। मुजरिमान को कैफिर किरदार तक पहुँचाने के लिए हर मुमकिन इक़दामात की हिदायत। हर किस्म की दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के आज़म का यादा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी मजदूरों के कत्ल पर इजहार अफसोस। कहा, बेगुनाह मजदूरों पर फायरिंग करने वाले अनासिर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती का कहना था, दहशत गर्द कब तक बिलों में छुपेंगे, चुन चुन कर बेगुनाह पाकिस्तानियों के कत्ल का हिसाब लेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को सोगवार खानदानों से इजहार हमदर्दी और ताज़ियत। मैंडेट का एहतराम नहीं किया जाता। हुकूमत में रहने के फैसले पर नजरसानी करनी चाहिए। MKM सिंध के मामले पर हुकूमत के दोहरे रवैये से नाराज। सरकीन असम्बली का सख्त मायूसी का इजहार।
ज़राए MQM के मुताबिक वादे पर अब तक अमल दरामद न होना हुकूमती बदनीयती है। कोटा सिस्टम में 20 साल के लिए तौसी करना MQM को किसी सूरत कबूल नहीं। लावारिस नहीं है, जिनको अपनी हुकूमत की रिट और कानून पे अमल दरामद कराना आता है। 144 के बावजूद आपने यलगार करने की कोशिश की अपने निजी मलेशिया के साथ, बाद में आपको जो है वो सिर पटक पटक के वापस जाना पड़ा। पंजाब लावारिस सूबा नहीं है, मरियम नवाज को अपनी रिट मनवाना आती है। PTI ने गुंडागर्दी की कोशिश की, आपने जो करना है खैबर पख्तूनख्वा में करें। अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा अल-यमीन गंडापुर ने कल इनकलाब लाने का दावा किया। कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों से हनी हाथों से निपटा जाएगा। रोडों पे निकले हुए हैं। हमने उनको 2013 में एक पुरअमन पाकिस्तान दिया था, एक पुरअमन खैबर पख्तूनख्वा दिया था। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा दोबारा जो है बदअमनी की नजर होगी। इस वक्त आप हमारे पड़ोस में हैं, डी खान से लेके कोहाड़ तक तो अक्सरियती इलाका नो गो एरिया बन चुका है। आप अगर धरने और नाच गाने से फारिग होंगे तो आपको मनसूबे के मुतालिक पता चलेगा। खैबर पख्तूनख्वा बदअमनी की नजर हो चुका। वज़ीर आला को खैबर पख्तूनख्वा के आम से कोई सरोकार नहीं। गफलत के बायस स्वात में अफसोसनाक वाक़या पेश आया। गवर्नर फैसल करीम कुन्नी की तनकीद, कहा सूबाई हुकूमत करप्शन के नारे पर चल रही है। सूबे के वज़ीर आला को जल्द से जुलूसों से फुर्सत नहीं। आज जो लोग सड़कों पर हैं उन्हें हमने पुरअमन पाकिस्तान दिया था। मौलाना फजलुर रहमान मुसलसल 5वीं बार अगले 5 साल के लिए JUI के अमीर मुंतखब हो गए। पेशावर में JUI की मरकजी काउंसिल का इजलास हुआ, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान बिला मुकाबला अमीर मुंतखब हुए, जबकि मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी के JUI का सेक्रेटरी जनरल मुंतखब कर लिया गया। कौम बनकर इस पाकिस्तान को हासिल करने का जो मकसद था उसे पूरा करना। हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है काम करने की। हम में कमी है तो वो इम्प्लीमेंटेशन की कमी है। पाकिस्तान बहुत कुर्बानियां देकर हासिल किया है। इस्लाम के नाम पर हासिल किया गया मुल्क हमेशा कायम रहेगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का जामिअतुल रशीद कन्वेंशन से खिताब, कहा हम इस्लामी तालीमात को हासिल करके वेस्ट को बताएंगे हम कमज़ोर नहीं, हमारे पास बेहतरीन मुल्क मौजूद है, हमने आगे बढ़ना है। हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह का जसद खाकी मिल गया। गैर मुल्की मीडिया ने दावा किया है कि हसन नसरुल्लाह के जिस्म पर किसी बड़े जख्म का कोई निशान नहीं है। हसन नसरुल्लाह जुमा की शब बैरूत में इसराइली फ़ज़ाई हमले में शहीद हुए थे। इसराइल ताकत और तकब्बुर के नशे में बेकाबू हो गया। इसराइल के लबनान में मजीद हमले, मजीद 33 लबनानी शहरी लुकमाए अजल बन गए। 195 शहरी जख्मी। अब तक 700 से ज़ायद लबनानी इसराइली जंग की भेंट चढ़ चुके। 10 लाख अफराद को इसराइली हमलों के बाइस अकल बताने का सामना है। गजा में इसराइली बमबारी में जबालिया कैंप, गजा शहर और गजा पट्टी को निशाना बनाया गया, जिसमें मजीद 5 फ़लस्तीनी शहीद हुए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान गजा भर में 52 अफराद शहीद और 118 जख्मी हो गए। हसन नसरुल्लाह की शहादत पर लबनान और इराक में 3-3, जबकि ईरान में 5 रोज़ा सोग। हिजबुल्लाह लीडर की नमाज जनाजा और तदफीन के दिन का ऐलान अभी तक सामने नहीं आया। ईरान में सोग सरकारी सतह पर पीर से शुरू होगा। हसन नसरुल्लाह की नमाज जनाजा और तदफीन के रोज़ लबनान में सरकारी दफातर बंद रहेंगे। ईरान ने इसराइली जारहियत रुकवाने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास बुलाने की दरख्वास्त दी है। मशरिक़े वस्ता के पूरे खत्ते ने इसराइल की ताकत तस्लीम कर ली। गुरूर और तकब्बुर से भरा इसराइली वज़ीर आज़म ऑफिस से बाहर, मशरिक़े वस्ता को तस्ख़ीर करने का दावा कर डाला। ईरान को भी वार्निंग दे दी, कहा ईरान ने हमला किया तो सख्त जवाबी कार्रवाई करेंगे। नेतन्याहू ने कहा कि हसन नसरुल्लाह का कत्ल खत्ते में ताकत का तवाज़ुन बदलने के लिए ज़रूरी था।
मशरिक़ वस्ता का अमन तबाह करने वाले इसराइल का मददगार खुलकर सामने आ गया। अमरीकी सदर जो बाइडन कहते हैं हसन नसरुल्लाह को कत्ल करके इसराइल ने इंसाफ किया, ताहम अब गजा और लबनान में जंग बंद होनी चाहिए। यही नहीं, अमरीकी सदर ने इसराइल की मुकम्मल हिमायत का भी इआदा किया। कहा, हसन नसरुल्लाह की क़यादत में हिज़्बुल्लाह ने गुज़िश्ता 4 दहाइयों के दौरान सैकड़ों अमरीकियों को कत्ल किया। हसन नसरुल्लाह समेत लबनान में इसराइली हमलों की मज़म्मत का सिलसिला। रूसी वज़ारत ख़ारजा ने मज़म्मत में कहा कि इसराइली हमले से खत्ते में ख़तरनाक नताइज मुरतब होंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि इसराइल के खिलाफ मुज़ाहमत मज़ीद मजबूत होगी। सुप्रीम लीडर खामनाई ने कहा कि शहीदों का खून रायगा नहीं जाने देंगे। तुर्क सदर उर्दुवान और फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने उसे इसराइल की जहारियत करार दिया। इराकी वज़ीर आज़म मोहम्मद शिया अल सौदानी ने इसराइल की मज़म्मत में हमले को शर्मनाक और जुर्म करार दिया। लबनान पर इसराइली हमले के बाद मशरिक़ वस्ता में कशीदगी। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। खाम तेल 0.94% महंगा हो गया। ब्रेंट ऑयल की कीमत $72.27 फी बैरल तक पहुँच गई। आलमी सतह पर तेल की सप्लाई लाइन में तातुल और इसराइली हमले के बाद इलाकाई शिपिंग लाइन्स मुतासिर होने का खदशा भी पैदा हो गया। नेपाल में तबाहकुन सैलाब के बायस हलाकतों की तादाद 101 तक पहुंच गई। 65 अफराद लापता। सैलाब और लैंडस्लाइडिंग के बायस अहम शाहराहें बंद। एयरपोर्ट्स पर निज़ाम दरहम बरहम। सैकड़ों परवाजें मनसूख और अल्तवा का शिकार। सबसे ज्यादा हलाकतें खटमंडू वैली में हुई। कई सड़कें और पुल भी लैंडस्लाइडिंग की लपेट में आ गए। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अमराज क़ल्ब की आगाही का दिन आज मनाया जा रहा है। इस हवाले से मुख्तलिफ तक़रीब का इनेकाद किया जाएगा। माहिरीन तिब के मुताबिक गैर मुतहरिक तर्ज ज़िंदगी, ज़्यादतीस, मोटापा, मुज़र सेहत खुराक और तंबाकू नोशी दिल के आर्ज़े में मुब्तला कर सकती है। रोज़ाना 30 मिनट की चहलकदमी दिल की बीमारियों से बचा सकती है। चैंपियंस वनडे कप के फाइनल में पैंथर्स की टीम मार्कोस के 123 रन के हदफ का ताक़ुब कर रही है। इससे पहले मार्कोस की टीम 122 रन पर ढेर हो गई। 8 बल्लेबाज डबल फिगर्स में भी दाखिल ना हो सके। फ़खर जमान 46 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। हसीबुल्लाह ने 27 रन का इजाफा किया। कामरान गुलाम सिर्फ 2 और कप्तान इफ्तिखार अहमद 3 रन पर पवेलियन लौट गए। इरफात मिन्हाज और मोहम्मद हसनैन ने 3-3 शिकार किए। कौमी क्रिकेट टीम की सिलेक्शन कमेटी के रुकन मोहम्मद यूसुफ अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए। कहा, ज़ाती वजूहात की बिना पर इस्तीफ़ा दिया। पाकिस्तान क्रिकेट के फ़रोग और कामयाबी में हिस्सा डालने पर फ़ख्र है। पीसीबी तर्जुमान का कहना है कि हाई परफॉर्मेंस सेंटर में उनका बैटिंग कोच का तजुर्बा अहमियत का हामिल है। स्क्वाश के मैदान से पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर। आसिम खान ने अमेरिका में शार्लट्सविल ओपन स्क्वाश टूर्नामेंट जीत लिया। वर्जीनिया में इवेंट के फाइनल में आसिम खान की टॉप सीट इंग्लैंड के निक वॉल के खिलाफ 3-1 से कामयाबी। आसिम के कैरियर का ये पहला वर्ल्ड टूर टाइटल है। और पेरिस में रंगों और हुस्न के जलवे बिखर गए। पाकिस्तानी सफारत खाने में मल्टी डिज़ाइनर और कल्चरल फैशन शो का इनेकाद। उज़्बेकिस्तान, मुत्तहिदा अरब अमारात, बरतानिया और पाकिस्तानी फैशन डिज़ाइनर ने दीदा ज़ेब खूबसूरत नुमाइश पेश किए। हाज़रीन दाद दिए बगैर न रह सके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।